अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलाउद्दीन अय्यूबी सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 5 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में डन लिख दें। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी बादशाह बाल्टन के पास पहुँचते हैं। बादशाह सलाउद्दीन अय्यूबी को देखने के बाद कहता है, उसने एलची के बजाय तुम्हें क्यों भेजा है सलाउद्दीन? सलाउद्दीन अय्यूबी ये सुनने के बाद जवाबन कहते हैं, क्या तुम इतने मजबूत नहीं कि तुम मेरा सामना कर सको? तुमने अपने सलेबी जंगजू क्यों बुलाए हैं बादशाह बाल्टन? बादशाह ये सुनने के बाद कहता है, मेरे सिपाही, मेरे यहूदी गुलाम, मैं जब चाहूँ किसी को भी बुलाऊं, तुम्हें क्या तकलीफ है? सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हारी नई फौज आ चुकी है, मतलब कि तुम मुसलमानों की सरजमीन पर हमला करने के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए मुझे तकलीफ हुई। ये सुनने के बाद गैब्रियल कहता है, अगर हमने जंगी सरजमीनों पर हमला किया तो तुम अपना कहर दिखा सकते हो। ये सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी जवाबन उससे कहते हैं, मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, तुमने जो फौजें कुछ भेजी थी वो मेरे हाथ में है। ये सुनने के बाद गैब्रियल हंसते हुए कहता है, तुम हमें एक कदम पीछे हटाने के लिए खेल खेल रहे हो, हाँ? यह सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी एक सलेबी झंडा उनके सामने फेंकते हैं और उनसे कहते हैं, ये तुम्हारे आदमियों का परचम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए होगे कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। तुम लोग हमले की जोन सी भी मंसूबा बंदी कर रहे हो उसे तर्क कर दोगे। गैब्रियल इन सरजमीनों से निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे आदमियों को नहीं जाने दूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक तुर्क लड़की सामान लिए कुछ शहर में दाखिल होती है, जबकि गैब्रियल सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, अगर तुम चाहो तो उन सब को मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अजीम फौज ऐसी जगह से आएगी जो कि तुम देख भी नहीं पाओगे। अगर तुमने मेरा नाम सुना है तो तुम्हें मालूम होगा कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं दिखाता। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, और याद रखना कि जब मैं आऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी आदत है कि मैं अपने पीछे हमेशा खून और लाशें छोड़कर जाता हूँ। ये सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी जवाबन उससे कहते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम बहादुरी से नहीं लड़ सकते, हाँ? अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान वो लड़की भी नकाब किए वहाँ पर पहुँचती है और पास ही छुप कर के तमाम तर मंजर देखने लगती है। कुछ देर के बाद वो खातून अपनी कमान में तीर डालकर गैब्रियल का निशाना बनाती है। इधर गैब्रियल सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, मेरे साथ मुकाबला करने के लिए इतनी जल्दी ना करो नूरुद्दीन के बेटे। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाबा जो अरफा में शामिल होते थे, उन्होंने मेरे वालिद नूरुद्दीन जंगी से भी उस वक्त यही कहा था, जैसे उन्होंने अरफा को तुमसे छीन लिया और तुम्हारी सल्तनत गिर गई। अब तुम हमसे लड़ने की जल्दी नहीं चाहते, यानी खौफ बाप से बेटे में मुंतकिल हो गया है। ये सुनने के बाद गैब्रियल बड़े गरूर और तकब्बुर के साथ कहता है, तुम गलत समझे सलाउद्दीन अय्यूबी, मेरे बाबा की तरफ से सिर्फ मुझ में इंतकाम की आग मुंतकिल हुई है, और याद रखना वो मैं तुमसे लिए बगैर नहीं मरूंगा। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान वो तुर्क लड़की गैब्रियल का निशाना लेकर तीर चला देती है, लेकिन वो तीर गैब्रियल के पीछे खड़े सलेबी सिपाही को जा लगता है। चारों तरफ हलचल मच जाती है। गैब्रियल चला कर कहता है, पकड़ो उसे और उसे जिंदा मेरे पास लाओ। ये मंजर देखने के बाद वो लड़की भी जोर जोर से भागने लगती है और बसनियान सलेबी सिपाहियों के साथ उसके ताकुब में जाता है। यहाँ गैब्रियल चला कर कहता है, सिपाहियों सलाउद्दीन को गिरफ्तार करो। यह सुनते ही गैब्रियल के साथी सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को यरगमाल बना लेते हैं। इधर वो लड़की सलेबी सिपाहियों के हाथों में नहीं आती और मुसलसल आगे बढ़ती चली जाती है। सलेबी सिपाहियों को वो इमारतों से नीचे गिरा रही होती है और भाग रही होती है। काफी देर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो लड़की एक घोड़े के पास पहुंचती है और उसके मालिक को धकेलने के बाद घोड़े पर सवार होकर घोड़ा भगाने लगती है। सलेबी सिपाही भी उसके पीछे पीछे होते हैं। इधर गैब्रियल सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, जिधर तुम बहादुरी से लड़ने के बारे में बातें कर रहे थे, वहीं तुमने मुझे मारने की कोशिश की, हाँ? तुम्हें इसकी कीमत जरूर अदा करनी पड़ेगी अय्यूबी। सलाउद्दीन अय्यूबी ये सुनने के बाद कहते हैं, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश ना करता, बल्कि मैं तुम्हारी जान जरूर ले लेता। तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। या तो तुम हमें छोड़ो या तुम्हें जंगी फौज से लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम सब के सब जमीनों से बीत जाओगे। ये सुनने के बाद बादशाह बाल्टन कहता है, जाने दो इन्हें। ये सुनने के बाद गैब्रियल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद गैब्रियल बादशाह से पूछता है, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? क्या आप जंगी से डरते हैं? जवाबन बादशाह कहता है, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैंने उन्हें ये साबित करने के लिए जाने दिया कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने हमें कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। दूसरी तरफ वो लड़की अपने घोड़े पर सवार मुसलसल भागती चली जाती है कि इसी दौरान सलेबी सिपाही का एक तीर आकर उसके घोड़े को लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की घोड़े समेत जमीन पर आ गिरती है। फिर देखते ही देखते बसरियान
बसरियान और उसके चारों सिपाही उसे चारों अतराफ से घेर लेते हैं और बसरियान उससे पूछता है इस कदर गुस्से की क्या वजह है, तुमने कमांडर गैब्रियल को मारने की कोशिश क्यों की। इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती तो वो कहता है लगता है कि तुम कोई जवाब नहीं दोगी, कमांडर गैब्रियल यकीनन खुद ही तुमसे बात कर लेंगे, सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। ये सुनने के बाद सलेबी सिपाही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़की हथियार डालने के बजाय उनका मुकाबला करना शुरू कर देती है। कुछ देर की लड़ाई के बाद बसरियान उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और सलेबी सिपाही उस पर अपनी अपनी तलवारें तान लेते हैं। फिर बसरियान कहता है तुम भाग नहीं सकती खातून। इसी दौरान सलाउद्दीन अय्यूबी भी अपने साथियों के साथ वहां पर आ पहुंचते हैं और एक तीर चलाकर एक सलेबी सिपाही को मार देते हैं। फिर देखते ही देखते सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही सलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके सलेबी सिपाहियों को गाजर मूलियों की तरह काटते चले जाते हैं। अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखने के बाद बसरियान भी मैदान में कूद पड़ता है। ये मंजर देखने के बाद लड़की भी महारत दिखाती है और अपने पास खड़े सलेबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देती है। सलाउद्दीन अय्यूबी भी अपने पहले वार में बसरियान को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। फिर लड़की की तरफ देख कर कहते हैं तुम कौन हो, लेकिन लड़की उनका कोई भी जवाब नहीं देती और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाती है। ये देखने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथी अहमद से कहते हैं अहमद इसके पीछे जाओ। ये सुनने के बाद अहमद भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसके ताकुब में निकल पड़ता है और नाजरीन फिर हम देखते हैं कि जंगल में दोनों ही बड़ी तेजी के साथ अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। लड़की अपनी पहचान छुपाने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रही होती है और फिर वो आखिरकार अहमद को अपने जाल में फंसा लेती है। अहमद का घोड़ा रस्सी से टकराता है और वो दोनों जोर से जा गिरते हैं। इधर दूसरी तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी तमाम सलेबी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। कुछ देर के बाद अहमद वापस वहां पर आ पहुंचता है। उसे देखने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं क्या हुआ अहमद, क्या तुम उसे नहीं पकड़ सके। जवाबन अहमद आगे बढ़ता हुआ कहता है लड़की तैयार थी हजूर, वो कत्ल के लिए पूरा मंसूबा तैयार करके आई थी, वो फरार होने में कामयाब हो गई। ये सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं गैब्रियल जिस वजह से बेकुछ आया, लड़की ने उसी वजह से उसे कत्ल करने की कोशिश की, हम उससे कुछ जान सकते थे। इसी दौरान उनका साथी बसरियाल को जिंदा दिखने के बाद कहता है शहजादे ये आदमी जिंदा है। ये सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी उसके पास आकर पूछते हैं गैब्रियल कुछ क्यों आया, लेकिन वो जवाब नहीं देता तो सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी उसे मारने पीटने लगते हैं। फिर वो कहता है मुसलमानों को मारने के लिए। सलाउद्दीन अय्यूबी इस पर उससे पूछते हैं मुझे बताओ तुम कहां पर हमला करने जा रहे हो, तो वो बताता है अस्कलान। वो पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं जैसा कि आज तक हमने मुसलमानों के साथ किया, अस्कलान के लोग भी हमारी तलवारों से ही मरेंगे, चलो अब मुझे मार दो। ये सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं माना कि तुम जालिम हो, लेकिन हम गैर मुसल्लह मर्दों पर अपनी तलवारें नहीं चलाते, इसे ले जाओ सिपाहियों। ये कहने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं तो बसरियान उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी का साथी उसका खंजर उसी के सीने में घोंप देता है और वो तड़प तड़प कर हलाक हो जाता है। फिर शहंशाह सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछता है हम क्या करेंगे शहजादे। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं अस्कलान कुद्स की कुंजी है, अगर वो उसे फतह कर लेते हैं तो कुद्स कमजोर हो जाएगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें उनकी मदद करनी होगी। ये सुनने के बाद दूसरा साथी कहता है लेकिन शहजादे अस्कलान हमारी सरजमीन नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं अगर हमने उसे खो दिया तो हम और दूसरे तमाम मुसलमान खतरे में होंगे, हम यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं कर सकते। इस पर शहंशाह कहता है अस्कलानी हमारे दुश्मन हैं शहजादे, सुल्तान नूरुद्दीन हरगिज इसकी हमें इजाजत नहीं देंगे। यह सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी थोड़े खामोश हो जाते हैं। वहीं पास छुपा एक सलेबी सिपाही भी यह तमाम तर मंजर देख रहा होता है और यह मंजर देखने के बाद वहां से चल पड़ता है। तो नाजरीन इसी के साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को भी फौरन से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में हमें कुछ राय भी दे दें अपनी। मैं मिलता हूँ कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।